चलिए 1 to 10 में बोलिए। 1 to 10। Sir, 5 or 7. 1 to 10। 11 to 20। 11 to 20। 20 है किसी का? up to Sir, 21 19. Sir, 19 or 21. हो गया पूरा? Yes, sir. ठीक। बॉन्डिंग के बाद आपका है नेक्स्ट VSEPR। वन टू 10। Sir, 9. सॉरी, Sir, 1 or 3. 9. 139 हाँ सर। up to 10 में और किसी का है? वन टू 10 हो गया। up to 20। Sir, 19. 16 or 18. up to 20 हो गया। और किसी का है इन बिटवीन? up to 30। Sir, 21. 21. up to 30। up to 31 बोल दीजिए मुझे। है भाई up to 31 कोई? नहीं है कोई? Sir, 31 वाला person. Or 24. 20। 24 or 31. चलो पोलर कोवेलेंट बोलिए। वन टू 10। Sir, 5, 7 क्या बोल रहे or हैं? 10. 5, 7 and 10. आपकी Sir, आवाज 2 or नहीं 6. समझ आ रही है। Sir, 5, 7 and 10. 5, 7, 10 Sir, और 2 कौन and सा 6. बोला? सॉरी। 2 and 6. 2 and 6. ओके up to 10 हो गया। up to 20। Sir, 13, 14 and 20. 13, 14 and 20. 13, 14 and 20। 21। 15. सॉरी 15। हाँ सर। Sir, 22 and 25. up to 30 बोल दीजिए। एक सेकेंड। ये मैंने पोलार का आपने बोला है मुझे कि बॉन्ड पैरामीटर का बोला है? Sir, polar. पोलार बोला है ना? ठीक है, polar. हाँ ठीक है। पोलार में ही बोल दीजिए पहले, फिर बॉन्ड पैरामीटर। up to 26 है। कुछ और तो नहीं रह गया इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब जरा बॉन्ड पैरामीटर पे आ जाओ। वो रह गया। वन टू 10। Sir, 4. 4 और Sir, 1. 6. 1 or 6. 1 to 10 हो गया।
up to 20. 15 and 20. Sorry, 15 and 20. 15 and 20. Sir. Up to 20 हो गया. Up to 20. Up to 25. Sir, 24. Sir, 23 or 25? Up to 25 हो गया. Sir, 24 भी है. चलो 4 हो गया. MOT पर आ जाओ. 1 to 10. 1 and 4. Sorry, 1 and 4. 1 and 4. Up to 10. Up to 10. Sir, 2 or 9? Up to 20. 12. Sir, Up to 20. 16, 18, 19. हो गया up to 20. Up to 30. अच्छा इतना ही है. H bonding 1 to 10. 7. 1 to 10 क्या बोला? Sir, Sir, हाँ? 1. 1. Yes. 7. 1 and 7. 12. Sir, 7. क्या बोल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा तो मैसेज करो, चैट बॉक्स में डालो क्या नंबर बोल रहे हो. बाकी लोग बोलिए जरा 1 to 10 में और कुछ है. Sir, 9. चलो up to 20. Up to 20 है किसी का? Sir, 11 or 18. Up to 27. Sir, 16 भी. Up to 27. Sir, 24. हो गया up to 27. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. Sir, 22 भी please.
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5, कुछ चीजें जो यहाँ पर आपको एडिशनल मिल रही हैं उसको नोट्स में ऐड करिएगा। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल जो गिवन है वो रुबिडियम क्लोराइड RbCl, इसलिए आंसर RbCl हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछा है। हमने NO3 का स्ट्रक्चर बनाया है, 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर हैं, और 4 बॉन्ड पेयर लोन पेयर दैट इज 0, 4,0 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डेटिव बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है। आप सबको कंबाइन कर दीजिए, H2 + I2 HI बना, कोवैलेंट है। Mg + हाफ O2 MgO बना, कोवैलेंट है। Cl मिलके क्लोरीन बना, कोवैलेंट है, लेकिन H3O + डेटिव बॉन्ड है। अब देखिए एडिशनल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई डेटिव है ये। क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको डेटिव बनाना है। ये स्ट्रक्चर हमने आपको नोट्स में बनवाया था SO3 का, 2 डेटिव बॉन्ड है यहाँ, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। सर 7th वाले में अगर हम स्ट्रक्चर ना करके वो फॉर्मूला यूज करते तभी आता ना। क्या चीज कह रहे हो? सर 7th वाले में अगर हम स्ट्रक्चर ना बना के फॉर्मूला यूज करते तभी आता ना ऐसा। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या आता है? लाइक नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ आ जाएगा ना उसी टाइम, लाइक पहले नहीं 3 0 नहीं आएगा, नाइट्रोजन के केस में नहीं आता है। हाँ, नाइट्रोजन के केस में नहीं आता। 3-0 कैसे हो सकता है जबकि आपको ऑक्टेट पूरा करना है, तो आप ऐसे ही समझ लो, है ना।
देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है डजंट हैव सेम शेप, कहाँ पर सेम नहीं है शेप आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपके पास NH4 प्लस और CH4 है, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, sp3 आ रहा है, दोनों में टेट्राहेड्रल हो गया। दूसरे का भी sp3 आ रहा है, दोनों का टेट्राहेड्रल हो गया। थर्ड में I3 माइनस और XeF2 है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिए sp3d 3 लोन पेयर आ रहा है, सेम हो गया। लेकिन जो ऑप्शन डी है BF5 का sp3d है और BRA5 का sp3d2 है, दोनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है डाउट में, I3 माइनस अभी अभी आपको लेफ्ट पे किया है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, 3 लोन पेयर है। तो अगर आपसे शेप पूछा जाएगा तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लीनियर, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x/2 मॉलिक्यूल है, x/2 मतलब 3 ऑर्बिटल है टोटल, 3 ऑर्बिटल मतलब sp2 हो गया, और sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनार। ऑप्शन देखिए, ठीक है, सर, वो 3 ऑर्बिटल मतलब, क्या चीज बोल रहे हो? सर वो 3 ऑर्बिटल मतलब कैसे लाए? x/2 है ना, एक x ऑर्बिटल है, 2 y है, यानी टोटल 3 है। ओ ओके।
देखिए जरा, 9th से एक्सप्लेन करना है इसमें मुझे। 9th में आपको सॉरी 9th और 19 ये दो क्वेश्चन पे मैंने ग्रीन से सर्किल किया, आप देख पा रहे हैं ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, और ऑर्गेनिक वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपने नहीं सीखा है। ठीक है, तो 9th और 19 को मैंने सर्किल किया, उसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर 16 पर आते हैं। 16 में which of the following, sorry, CO2 is isostructural। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो CO2 लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन को दिख रहा है, और NCO भी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर है, इसलिए उसका आंसर NCO माइनस हो जाएगा। इज इट? फिर आपसे Yes, sir. फ्लोरीन के लिए पूछा है कि कैसे फॉर्मेशन होगा। तो फ्लोरीन यानी F2 में सिंगल बॉन्ड होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5 2p5। तो इसका मतलब P और P ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ होगा, तो P और P कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। साइड वाइज और लेटरल का मतलब समझते हैं ना, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, Yes, तो कैसा होगा? एंड टू एंड। डबल बॉन्ड तो है नहीं जो पाई की बात करेंगे। देन आपका 21 है, आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है। तो मैंने आपको ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 50% हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 33.33 हो गया, और sp3 है तो 25% हो गया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ? sp। 21 के बाद 24 है, आपको आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है। यहाँ पे मैंने रेड से जो कॉर्नर पे लिखा है इसको आप नोट्स में ऐड करिएगा, ये शॉर्टकट है, थोड़ा बहुत काम आपका ऑर्गेनिक में चल जाएगा। C सिंगल बॉन्ड C अगर होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, C डबल बॉन्ड C होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ा बहुत काम आपका चल जाएगा, बाकी आप ऑर्गेनिक में पढ़ो। तो आपको C2H2 बोला है जो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर है, तो आपको देखना है ऑप्शंस में लीनियर और कहाँ पर है, तो नेक्स्ट लीनियर आपको CO2 में मिल रहा है। दैट्स माय आंसर इज CO2। फिर 25 है, जहां पर आपसे पूछा आइडेंटिकल ज्योमेट्री, तो आइडेंटिकल ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है वही आंसर है। 25 के बाद 31, आपको बोल रहे हैं 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए 6 पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 6 ऑर्बिटल यानी sp3d2। फिर आपको बोला प्लेनार, आप VSEPR टेबल खोल के देखिए प्लेनार होने के लिए कितने बॉन्ड पेयर चाहिए, आपको दिख जाएगा 4 बॉन्ड पेयर में प्लेनार होता है, तो आंसर 4 हो जाएगा। sir. Excuse me, sir. बोलिए। सर उधर ट्राइगोनल प्लेन है और स्क्वायर प्लेनर है, तो आपको कैसे पता कौन सा वाला देखना है उधर? मिस, आपके पास आपको याद करना होता है, VSEPR टेबल बनाई थी, उसमें जाकर के देखिए sp3d2 में कौन सा प्लेनार होता है। ओ ओके ओके, सॉरी सर। कॉपी हो जाए तो बोलिए।
कॉपी हो गया? यस सर। क्या बोल रहे हो, हुआ कि नहीं? हो गया सर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो जहाँ पे सबसे छोटा साइज होगा वहां पे बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपके पास जो एटम्स हैं, जो वेरिएबल हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सबसे छोटा बॉन्ड आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मिल रहा है। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का लीस्ट सॉल्युबल। तो आपको नोट्स में लिखा चुके हैं, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है तो आयनिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा। आप नोट्स खोल के देख लीजिए, पोलराइजेशन में आपको ये चीज बताई गई है। अब आप इसमें से कंपेयर कर लीजिए कि लीस्ट कोवेलेंट या मोस्ट कोवेलेंट कौन सा होगा, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम कंसेप्ट पर है। ग्रुप 1 और 2 के लिए आपको बोला है डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो लीस्ट आयनिक कौन सा हुआ? लिथियम क्लोराइड। अब लीस्ट आयनिक को हम मोस्ट कोवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो ये तो ग्रुप 1 का हो गया। ऑप्शन में आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आपका मोस्ट हो जाएगा। तो आपको बताना क्या क्या है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो लीस्ट आयनिक तो आपको मिल गया ये, और ग्रेटेस्ट जो होगा डाउन द ग्रुप, यानी सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा, सबसे नीचे वाला, यानी कि रुबिडियम। ये मोस्ट आयनिक हो गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4
सेम कंसेप्ट पर है क्वेश्चन नंबर 2 पे ही। इनसेलेबल कौन सा है, तो जो भी आयोनिक है उनको निकाल दीजिए, कोवैलेंट वाले इनसेलेबल होंगे। अब कोवैलेंट में अगर कंपेयर करना है तो ये टेबल नोट कर लीजिएगा सिल्वर का, AgF इज ओनली सेलेबल, इसके बाद थोड़ा सा AgCl, उससे कम AgBr और लीस्ट AgI, ये ऑर्डर है सेलेबिलिटी का, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में बॉन्ड एंगल आपसे पूछा है, तो कुछ जनरल बातें आपको पहले भी लिखाई थी, फिर से रिपीट किए। केमिस्ट्री में हाईएस्ट बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है जो sp हाइब्रिडाइजेशन का है, उसके बाद 120 sp2 का और 109 डिग्री 28 मिनट sp3 का होता है। अब आपके पास ऑप्शंस में जो दिए उन सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सारे sp3 हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होता है तो लोन पेयर्स देखने पड़ते हैं। मैंने आपको नोट्स में लिखाया था, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, उस हिसाब से मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका आना चाहिए, NH4 प्लस का, क्योंकि इसके लोन पेयर है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स होता है, और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट बताया था, आप आपके नोट्स में ये क्वेश्चन किया हुआ है। जिसका भी डाउट है एक बार नोट खोल के भी देख ले, सब किया हुआ था। CO का बॉन्ड ऑर्डर 3, CO2 का 2 और CO3 2 माइनस का 4/3। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है, इनवर्स ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, अरेंज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बॉन्ड एंगल का है, ये भी आपके नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिए। डिक्रीज होता था ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे ज्यादा वाटर का है, फिर H2S का है, फिर H2Se का है, फिर H2Pe का है। इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए ऑप्शन, आंसर आपको C मिलेगा इसका।
हाँ बोलिए। सर, एक डाउट था, लाइक जैसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 के ऊपर कभी कभार चले जाते हैं तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूं? ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। सर लाइक जैसे इसमें O3 था तो उधर 20 नोट्स के कंप्लीट ऊपर हैं गया। आपके? नोट्स कंप्लीट हैं आपके? यस सर। रेजोनेंस खोलिए जरा। खोले नोट्स? यस सर। आपने वहां पे रेजोनेंस में क्या पढ़ा है? हेडिंग क्या लिखी, पढ़ के बताइए। सर मैंने तो इधर लाइक आपने फॉर एफ और एनी के लिए जो इससे स्टार्ट किया है। क्या क्या किया है? फॉर एफ ओ और एनी मतलब सिग्मा वन। मैंने आपसे रेजोनेंस पूछा है, आप क्या बता रहे हैं मुझे? सर आपने पिछले क्लास में बोला था कि रेजोनेंस पढ़वाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास में आपने इससे स्टार्ट किया था। आपको रेजोनेंस नहीं पढ़ाया है? आपको ही नहीं पढ़ाया कि बाकी पूरे बैच को नहीं पढ़ाया? बोलिए, क्या आई कह रहे हैं गेस आप मुझे? मैंने ही मिस कर दिया होगा। क्या कह रहे हो? आई गेस मैंने ही मिस कर दिया होगा तो फिर। तो आपने मिस किया है तो अभी क्या करेंगे बताइए? मैंने पढ़ाया है, बिलीव मेरे मी। सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी नोटबुक में लिखा हुआ है। आपने नहीं लिखा है तो प्लीज आप कॉपी करके उसे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? ओके सर। हम्म।
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 28 IF5 के लिए आपको बॉन्ड एंगल पूछा है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, sp3d2 एक लोन पेयर होगा, ऐसा अरेंजमेंट होगा। अब आप देखिए जो डायगोनली प्लेस्ड है उनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और जो परपेंडिकुलर है उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। इसके बाद 20 सेकेंड में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए तो पोलराइजेशन अप्लाई करना पड़ेगा। एनायन जो है वो चेंज हो रहा है, एनायन के बेसिस पे अरेंज किया है तो मोस्ट कोवेलेंट AlI3 होगा। नेक्स्ट में स्ट्रक्चर बना हुआ है NH2 माइनस का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर, वी शेप होना चाहिए। तो आप ज्योमेट्री चेक करिए, स्ट्रक्चर चेक करिए, वी शेप किसमें बना है, 2 लोन पेयर के साथ, आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा। 24th में आपको बॉन्ड एंगल लीस्ट पूछा है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। H2SE में 2 लोन पेयर है तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा और ये लेस देन क्लोज टू 90 हो जाता है। ठीक, फिर आपका XgO2F2 है, इसमें आपसे बॉन्ड एंगल पूछा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, sp3d1 लोन पेयर, C100 होता है ये। अब ये C100 कैसे बनाते हैं तो मैंने बना करके दिखा दिया है आपको। अब बॉन्ड एंगल खुद देखिए 180 डिग्री आ रहा है 2 फ्लोरीन का। इज इट? यस सर। करिए फटाफट से कॉपी।
देखिए जरा समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है विच वन द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये बहुत स्पेशल केस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा है ओपन बुक लाइक। इसे पोलर और नॉन पोलर इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज स्ट्रक्चर 2D और 3D दोनों फॉर्म में दिख रहा है। 2 ऑक्सीजन आपके प्लेन में है और बाकी के हाइड्रोजन नॉन प्लेनार। ठीक है, तो याद रखिएगा, बना लीजिए। आगे चल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट पूछ रहा है। आप नोट्स खोल के देख लीजिए, आपने NH3 और NF3 का कंपैरिजन किया था, ठीक, और BF3 0 होता है, तो BF3 लीस्ट हो गया और अमोनिया मैक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है और पोलर बताना है। तो sp2 आप सब कैलकुलेट कर लो, एक ही में आ रहा है H2CO3 में। इसके अलावा BF3 देखोगे तो वो भी sp2 है, लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर H2CO3 हो जाएगा, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपको टॉलिन आपको फॉर्मूला नहीं पता था और ऑर्थोमेटा पैरा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो आपको डाइपोल मोमेंट में अरेंज करना है, पैरा लीस्ट होता है, पैरा के बाद ये टॉलिन आ रहा है, और तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बॉन्ड एंगल 60 डिग्री था, अगर आपको याद हो तो। नोट्स में किया हुआ क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट का यही ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 में परमानेंट बोला है। परमानेंट को आप इग्नोर करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि कहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 है और कहाँ पर नॉन 0 है। तो CO2 का 0 होता है, तो जहां जहां CO2 आ रही तो वो ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। तो आपके 2 ऑप्शन चले जाते हैं, A और C, बचा B और D। इसमें आप देखिए NO2 और O3 दोनों V शेप हैं, तो V शेप है मतलब 0 नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर यही होने वाला है। बाकी भी आप चाहें तो ऑप्शन सॉल्व करके देख सकते हैं। इज इट? देखिए जरा, पोलैरिटी देखने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना होता है।
ठीक है। और अगर लीस्ट पोलैरिटी की बात करें तो एडजेसेंट मेंबर होंगे, आसपास के मेंबर होंगे तभी पोलैरिटी कम होगी, वरना जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनकी पोलैरिटी देखिए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोलार होगा। इसके बाद ना तो क्वेश्चन नंबर 14, आपको नाम नहीं पता है शायद इसलिए आपसे नहीं हुआ होगा। पहला स्ट्रक्चर बेंजीन है, दूसरा नैप्थेलीन है। ये नैप्थेलीन वही है जो नैप्थेलीन बॉल्स आप लोग कपड़ों में डालते हैं। और तो तीसरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। इन तीनों के लिए डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि तीनों में सिमेट्री है। ना तो क्वेश्चन नंबर 15, आपको पूछा है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो आपको हाईएस्ट के लिए बड़ा सिंपल है, आप पहले तीन तो 0 हो रहे हैं, एक ही है जो नॉन जीरो है, तो आंसर इसका मतलब H2S ही रहेगा। स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ किए हैं, नोट्स में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, किसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो भाई BF3 में नहीं है। स्ट्रक्चर आप बना करके नोट्स में देख सकते हो, वहां भी बना है, फिर से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑर्थो मेटा पैरा में अरेंज करने के लिए बोल रहा है डाइपोल मोमेंट। तो ये भी आपने किया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 रेफर करने के लिए बोल दिया है, ये देखो बाजू में किया हुआ है। मैंने पहले 25 कर दिया है, पोलैरिटी बतानी है। तो पोलैरिटी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलेगी, तो फ्लोरीन वाला मोस्ट, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। और 24 में आयनिक कैरेक्टर बताना है, पोलराइजेशन के इनवर्स होता है। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हो गया। Yes, sir.
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1, आपको बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O3 का 1.5 और H2O2 में हमको O2 2 माइनस देखना होगा जिसका वैल्यू है 1। इन्वर्स कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में N2 से N2 प्लस का बनना और O2 से O2 प्लस का बनना। अब देखिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर मेंशन किए हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और N2 प्लस का 2.5, यानी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। सेकंड केस में O2 से O2 प्लस बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंगली ऑप्शन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार के बारे में डिस्कशन है। तो आपको बताया था मैंने कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की हाई एनर्जी और लो स्टेबिलिटी है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। आपको नाम नहीं पता है, O2 2 माइनस को पेरोक्साइड बोलते हैं और O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। इनकी एनर्जी में इसको अरेंज करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको वैल्यू आपको निकालना आता है, अरेंज कर दीजिए। देखिए जरा 12th में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं, और वो केस है ऑक्सीजन का, 2 अनपेयर्ड हैं, आपने ऑलरेडी निकाल करके देखा हुआ है। 16 बहुत सिंपल है, आपको C2 के लिए टेबल बनाना है। 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप टेबल बना दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हमने बनाया हुआ टेबल, उसी को देख के आप कॉपी करना है नोट से। फिर आपका 18 में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। कैल्शियम कार्बाइड का एग्जिस्टेंस ऐसा होता है, तो 2 कार्बन के बीच में आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3। फिर आपका 19 है लो एनर्जी और हाई, सॉरी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का लो एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग का हाई एनर्जी। तो ग्राफ आपको इस तरीके से ही देखना है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो लो एनर्जी में जाना चाहिए आपको ग्राफ में देखिए, और एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी में जाना चाहिए, और क्रॉस कभी नहीं होता, नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो क्रॉस नहीं कर सकते आप, ऐसा ग्राफ देखिए जहाँ पे क्रॉस ना होता हो एक दूसरे को, और बॉन्डिंग जो है लो एनर्जी हो और एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी। कॉपी कर लीजिए फटाफट से जिसका भी।
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सपेक्टेड है। तो जहां पे कंडीशन फॉलो होगी, कंडीशन क्या थी, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ही एग्जांपल्स हैं जहां पे एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी में नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है नॉट अफेक्टेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पर नहीं होगा। तो HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बाकी तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। 9th में स्ट्रेंथ कंपेयर कराया है, तो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट्स में ये रिलेशन आपको बताया था। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। नंबर 11 उसके बाद है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको शायद फॉर्मूले नहीं आते होंगे इसलिए प्रॉब्लम होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो नोट्स में लिखा हुआ है, और सैलिसल्डिहाइड ये आपको दिखाया, देखो हाइड्रोजन और CHO में बॉन्ड बना हुआ है। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं हमारे इंट्रामोलिकुलर के। 16 वाला भी आपकी नोट्स में किया है, विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नोट्स में किया है। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल है, वहां भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको नोट्स में, कर लीजिए कॉपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को करने का शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी आपको सिस और ट्रांस तरीके के स्ट्रक्चर्स गिवन हो ऑप्शन में, तो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि हमेशा सिस का जो है ट्रांस से ज्यादा होगा। ये आप एकदम यूनिवर्सल ट्रिक आप याद रखिए, सिस ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस होता है। लेकिन सिस और ट्रांस समझने के लिए याद रखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये लॉजिक नहीं होता है। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि सिस और ट्रांस ये टर्म ही एप्लीकेबल है फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसलिए ऑप्शन ए और डी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, आपके पास बी और सी बच रहा है, और बी में और सी में सिस और ट्रांस देख के आप आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको परसेंटेज कोवेलेंट पूछा है, तो आप पहले परसेंटेज आयनिक निकाल लीजिए। ये रिलेशन आपको मैंने पीरियोडिक में बताया था, 16XA - XB प्लस 3.5 XA - XB का होल स्क्वायर। आप इससे आयनिक निकालिए और आयनिक की वैल्यू रख करके 100 से सब्ट्रैक्ट करिए, कोवेलेंट आ जाएगा आपका। फिर 23 ये रेजोनेंस वाला पार्ट है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। ये वाली कंडीशंस ये आपको ऑर्गेनिक में स्टार्ट होगा अभी थोड़े टाइम के बाद। ठीक है,
रेजोनेंस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बाय द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कंडीशन क्या है बनाने के लिए? तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब है अल्टरनेट सिग्मा पाई आएगा तभी ये पॉसिबल है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप 23rd क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो आपको समझेगा। आपसे पूछ रहे हैं फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल मे नॉट हैव, क्या सेम नहीं होगा? सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नियरली सेम एनर्जी, आइडेंटिकल बॉन्डिंग, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो क्या नहीं होना चाहिए? बोलिए, आइडेंटिकल बॉन्डिंग। क्या चीज बोलते हैं? डी। क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिकल बॉन्डिंग। हाँ हाँ हाँ, बॉन्डिंग आइडेंटिकल नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। इसके बाद 24th आ जाइए, पैरामैग्नेटिक बताना है। तो कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो सकती है, और ऑड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने आपको बीएससीपीआर में बताया था। ये 4 ही हैं आपको जो अभी फिलहाल याद रखनी है, NO2 और NO, और NO2 और ClO2 देखो एकदम सिमिलर है, NClO3। तो यही है आपके ऑड इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक। कर लीजिए कॉपी से। आप लोगों ने गेट इक्विप्ड किया है कि नहीं किया है? क्यों भाई, नो सर। क्या बोल रहे हो, यस और नो? नो सर। ठीक है, अभी हमारे पास जो टाइम है इसमें हम गेट इक्विप्ड ट्राई करते हैं। ठीक है, गेट इक्विप्ड मेंस वाला आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 to 20। फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप ट्राई करिए। आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, क्योंकि बहुत सारे पढ़े हुए नहीं है तो छोड़ने भी होंगे आपको। स्टार्ट करिए 1 to 20।
हो गया सबका? वन टू 20 में बोलिए भाई, 1 to 10। 1 to 10 है किसी का कि 6 नहीं और है? 10, क्या चीज? 6 और 10। 10 8 मैसेज करो ना, मुझे समझ। हो गया 1 to 10, अप टू 20 बोलिए। अप टू 20। है कि नहीं आपके अप टू 20 भाई? सिक्स का ए तो डेफिनेशन लिखा ही है मैंने नोट्स में, किसका प्रॉब्लम है भाई? प्लीज जरा चेक करिए, 6 का डेफिनेशन लिखाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एफिनिटी का मतलब एनायन फॉर्मेशन। तो आप चेक करिए एफ से एफ माइनस कौन सी स्टेप में बन रहा है? स्टेप नंबर 4 चेक कर लीजिए आप, जो आपको ग्राफ गिवन है। 9th में आयोनाइजेशन एनर्जी है, जिससे कैटायन बनता है के से के प्लस। चेक करिए ग्राफ में क्या पोजीशन है के से के प्लस बनने की? 3rd। क्वेश्चन नंबर 10, OD10 भैया कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, जिसने भी पूछा है। OD10 प्लस रिप्रेजेंट, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखना पड़ेगा 10th वाला। इज इट? यस सर। अब मेरी बात सुनिए जरा, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है सबको? यस सर। फिजिकल का चैप्टर है, तो जैसा मोल कंसेप्ट था, बहुत सारे कंसेप्ट के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैलकुलेशन आता है, तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? तो 12th और वाला भी था, हाँ तो इसमें 12th वाला भी था। हाँ, 12th वाला छोड़ दीजिए, वो थर्मोडायनेमिक्स का, इसीलिए तो देख करके मैंने बोला है। ओके सर। हाँ ठीक है, रेस्ट ऑन नेक्स्ट। चलो गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर।